अभी बच्चों आज हम +2 क्लास का बिजनेस का थर्ड चैप्टर थर्ड नहीं हम फोर्थ चैप्टर करने जा रहे हैं। और फोर्थ चैप्टर हमारा ये है समन्वय, प्रकृति और महत्व। समन्वय, प्रकृति और उसका महत्व। ठीक है, सबसे पहले मैं समन्वय का पता होना चाहिए। समन्वय क्या चीज़ है? समन्वय एक ये चीज़ है कि इसमें जो है ना समन्वय क्या है? समन्वय एक प्रकार का तालमेल है, सहयोग, जिसको तालमेल बिठाना। ठीक है, उसकी प्रकृति, इम्पोर्टेंस और प्रकृति विशेषताएं और महत्व हम इम्पोर्टेंस को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो समन्वय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका महत्व क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो समन्वय क्या होता है? ये समन्वय जो व्यावसायिक क्रियाएं होती हैं, वैसे तो समन्वय की आवश्यकता हर जगह पड़ती है, चाहे व्यावसायिक क्रिया हो चाहे गैर व्यावसायिक क्रिया हो, हर जगह इसकी आवश्यकता होती है। जैसे अब हमारा खेल का मैदान है, खेल के मैदान में भी क्रिकेट का खेल का मैदान, तो खिलाड़ी उचित स्थान पे खड़े किए जाते हैं। आपको यहाँ फील्डिंग करनी है, आपने यहाँ फील्डिंग करनी है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? समन्वय है। एक सुनिश्चित स्थान निश्चित कर देना, और वो सभी अपना अपना प्रयास करते हैं। संस्था टीम को जिताने के लिए वो सभी अपना अपना फील्डर काम करते हैं। ठीक है, तो वो सभी जिस प्रकार से ये गैर व्यावसायिक जो है ना क्रिया थी, जिसमें भी समन्वय की आवश्यकता थी, इसमें आवश्यकता थी। और व्यावसायिक संस्था में कैसे आवश्यकता? क्योंकि एक व्यावसायिक संस्था में उत्पादन की क्रिया होता है। कच्चा माल विक्रय करते हैं, कच्चा माल क्रय करते हैं और उससे हम उत्पादन करते हैं। उत्पादन के बाद हम उसके शोध करते हैं, शोध के बाद हम विक्रय करते हैं, और विक्रय से ही हम उद्देश्य जो संस्था के लाभ कमाने के उन्हीं को पूरा करते हैं। तो संस्था में विभिन्न जो क्रियाएं हैं उनके बीच भी तालमेल होना जरूरी है। जिस प्रकार क्रिकेट के मैदान में विभिन्न खिलाड़ियों में तालमेल होना जरूरी होता है, उसी प्रकार से एक व्यावसायिक संस्था में जो भी क्रियाएँ होती हैं, क्रय विक्रय उत्पादन, ठीक है, वो सभी क्रिया में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। समन्वय का होना बहुत आवश्यक है। और इसको ना एक गणितीय तरीके से समझाने का प्रयास किया गया कि 2+2 वैसे तो गणित के दृष्टि से 4 होते हैं, लेकिन यदि कहता है कि समन्वय जहाँ पे होगा, तालमेल जहाँ पे होगा, क्रियाओं में सामंजस्य जहाँ पर होगा, यानी कि क्रियाएं का सामंजस्य का मतलब है क्रिया आवश्यकता से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। किसी क्रिया पे आवश्यकता से ज़्यादा समय लग रहा है, आवश्यकता से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, किसी क्रिया पे आवश्यकता से कम किया जा रहा है, तो ये सही नहीं होता। समन्वय उसी का नाम है, किस क्रिया पे कितना समय लगना चाहिए और उस पर कितने कर्मचारी लगाए जाएंगे, कितना पैसा उस पर इन्वेस्ट किया जाएगा, ये सभी चीज़ें है ना समन्वय है। ये नहीं है कि किसी क्रिया पे ज़्यादा समय लगे या पैसा भी ज़्यादा लगे जिस पर जबकि कम लगना चाहिए था, और किसी क्रिया पे ज़्यादा पैसा लगना चाहिए था वहाँ पे कम पैसा लगा। ठीक है, तो ये एक समन्वय का अभाव, वहाँ पे तालमेल का अभाव पाया जाता है। तो गणित के दृष्टि से 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन कहता है कि यदि क्रियाओं में, व्यावसायिक क्रियाओं में यदि समन्वय होगा तो 2 और 2 4 नहीं बल्कि 5 संभव हो सकते हैं। 5 संभव होने का मतलब कि यदि सभी क्रियाओं के लिए उचित स्थान और उचित बजट होगा, अच्छी प्रकार से सेट की हुई चीज़ें होंगी, तो संस्था के उद्देश्य लक्ष्य जो है ना वो जितने निर्धारित किए उससे ज़्यादा भी प्राप्त की जा सकते हैं। जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं, लेकिन 5 मतलब थोड़ा बढ़ के समन्वय होगा तो थोड़ा बढ़ के लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये मैं आपको समन्वय को समझा रहा था। अब समन्वय की आवश्यकता जो है ना, समन्वय की आवश्यकता एक व्यावसायिक संस्था में क्यों पड़ती है? क्योंकि हर जगह समन्वय की जो आवश्यकता होती है, तो मैंने आपको समझाया संस्था में क्रय विक्रय उत्पादन बहुत सारी क्रियाएं संपन्न करते हैं, उन सभी क्रियाओं में तालमेल नहीं होगा तो कोई क्रिया आवश्यकता से ज़्यादा होगी, कोई कम होगी, तो जो कि संस्था के उद्देश्य प्राप्त करने में सही नहीं होती। तो इसलिए उनमें तालमेल बिठाना जरूरी होता है। तो ये एक व्यवसाय संस्था के बारे में मैंने समन्वय का आपको समझाया। दूसरी बात है कि फिर समन्वय जो होता है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? विशेषताएं कौन कौन सी होती है? प्रकृति को मैं समझा रहा हूँ आज। समन्वय की विशेषता क्या कौन कौन सी है? सामूहिक प्रयास में
स्थापित। जो सामूहिक प्रयास होता है, सामूहिक प्रयास का मतलब क्या है कि समन्वय की आवश्यकता ही कहाँ पड़ेगी, जहाँ पे एक से ज़्यादा व्यक्ति काम करने वाले होते हैं। एक ही व्यक्ति काम करने वाला होता है, एकल व्यापार हो गया, उसी ने करना, सब कुछ करना, क्रियाएं कम ज़्यादा जो सारी उसी के हाथ से होनी है, तो वहाँ पे समन्वय की कोई आवश्यकता नहीं होती। जहाँ पर एक से ज़्यादा यानी सामूहिक कर्मचारी काम करते हैं और क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे कर्मचारी जहाँ पे लगे होते हैं, वहाँ पे ही जो है ना इस समन्वय की आवश्यकता होती है। किसी एकल व्यापार में नहीं, साझेदारी या कंपनी में इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पे कर्मचारी एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सामूहिक प्रयास में सामंजस्य, ये समन्वय की विशेषता है कि जो भी संस्था के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उत्पादन क्रय विक्रय, उनमें सामंजस्य स्थापित हो जाता है यदि समन्वय होगा तो। यानी जहाँ पे प्रयासों में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उत्पादन का काम उत्पादन वाले कर रहे हैं, विक्रय का काम विक्रय कर रहे हैं, शोध का काम करने वाले कर्मचारी शोध का कार्य कर रहे हैं, तो वो सभी जो है ना अच्छा कर रहे हैं, तालमेल उनमें सही देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे समन्वय है। तो सामूहिक प्रयासों में समन्वय स्थापित करता है। दूसरा, एकता सुनिश्चित करता है। एकता के बगैर संस्था के उद्देश्य प्राप्त नहीं होते। एकता का होना जरूरी है। एकता का मतलब कच्चा माल खरीदने वाले तो माल कच्चा खरीद रहे हैं, लेकिन उत्पादन करने वाले जो है ना अपने जो टारगेट के मुताबिक उत्पादन नहीं कर रहे, तो भी जो है ना फिर उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी सभी कच्चा माल क्रय करने वाले कच्चा माल क्रय करें, उत्पादन करने वाले अपना काम उत्पादन का सही करें, विक्रय करने वाले विक्रय का सही करें, तो इसमें कोई दोहरा नहीं कि संस्था के उद्देश्य प्राप्त हो सकेंगे। यानी पूरी संस्था एकता में बंधी होगी, तभी संस्था के अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य प्राप्त हो सकते हैं। और एकता जहाँ पर पाई जाती है तो इसका मतलब वहाँ पे समन्वय है। समन्वय एक ऐसा मंत्र है जिससे सभी जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो क्रियाएँ की जाती हैं उनमें समन्वय स्थापित होता है। एक और समन्वय होगा तो एकता देखने को मिलेगी, और एकता देखने को मिलेगी तो सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी अपना अपना काम अच्छा कर पाएंगे, जो कि संस्था का उद्देश्य होता है। तीसरी, सतत प्रक्रिया। एक सतत प्रक्रिया है, ये नहीं है कि इसको जो है ना एक बार करने से ही काम चल गया, क्योंकि कोई क्रिया आवश्यकता से ज़्यादा हो सकती है, कोई क्रिया आवश्यकता से कम भी हो सकती है, तो उनके काम के ऊपर निगरानी रखनी पड़ती है। जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो क्रय का हो, चाहे उत्पादन का हो, चाहे विक्रय का हो, चाहे शोध का हो, चाहे वो विज्ञापन का हो, वो सभी क्रियाओं पे प्रबंधकों को नज़र रखनी होती है कि कोई काम में ज़्यादा समय तो नहीं लग रहा या ज़्यादा बजट तो नहीं लग रहा, किसी काम में आवश्यकता से कम समय तो नहीं लग रहा है, किसी में आवश्यकता से ज़्यादा समय लग रहा हो, किसी में आवश्यकता से कम समय लग रहा हो, तो वो सही नहीं होता। तो उनकी क्रियाओं में बार बार उनके ऊपर निगरानी करनी आवश्यक होती है, और इसी के कारण एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया समन्वय तालमेल हमने बार बार बिठाना पड़ता है, उसकी चेकिंग करते रहना होता है, बार बार काम की देखरेख करनी होती है। काम कोई क्रिया आवश्यकता से ज़्यादा या कम नहीं होनी चाहिए, जो निश्चित की गई उतनी ही होनी चाहिए। आवश्यकता से ज़्यादा भी सही नहीं है, आवश्यकता से कम भी सही नहीं, इसलिए उनको बार बार उनको चेक करना होता है। इसलिए जहाँ पे बार बार निगरानी की जरूरत है तो इसका मतलब वहाँ पे समन्वय है। और इसके बाद अगला पॉइंट हमारा सर्वव्यापक। ये सर्वव्यापक, ये व्यावसायिक तथा गैर व्यावसायिक सभी क्रियाओं में, सभी संस्थाओं में पाई जाती है। जो हमारा समन्वय होता है ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे खेल का मैदान है, ये गैर आर्थिक क्रिया है। गैर आर्थिक क्रिया नहीं है, मतलब ये आर्थिक क्रिया नहीं है, तो जो है ना इसको हम कैसे आर्थिक क्रिया नहीं, जैसे क्रिकेट का मैदान है तो वहाँ खिलाड़ी विभिन्न स्थानों पर फील्डिंग के लिए खड़े किए जाते हैं, तो ये भी एक समन्वय है, लेकिन ये गैर व्यावसायिक संस्था का समन्वय है। व्यावसायिक क्रिया में समन्वय सर्वव्यापक कैसे है? व्यावसायिक क्रिया में समन्वय सर्वव्यापक इसलिए है क्योंकि जैसे कि कर्मचारी काम करना चाहता है, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, तो और वो सही नहीं हो पा रहा। जैसे स्कूल है, स्कूल में जो होना कर्मचारी काम करना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए समन्वय नहीं है, तो वो अपना काम चाह करके भी नहीं कर पाएगा। यानी व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक हर संस्थान में इसको देखने को मिलता है, ये कोई ऐसी जगह नहीं होती। जानबूझ के स्थापित होता है, तो जानबूझ के स्थापित किया जाता है। समन्वय जानबूझ कर बनाया जाता है। एक होता है सहयोग, एक होता है समन्वय। सहयोग और समन्वय में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है? सहयोग अपने आप उत्पन्न होता है, जो कर्मचारी होते हैं उनमें सहयोग की भावना जो है ना, मदद की जो भावना है वो अपने आप पैदा होगी। और
समन्वय जो है ना, जानबूझ के उनको समझा करके उनमें स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ये अपने आप उत्पन्न नहीं होता समन्वय, ये इसको जानबूझ के स्थापित करने प्रयासों से इसको कायम किया जाता है। सहयोग स्वतः अपने आप उत्पन्न होता है। ये इन दोनों के बीच अंतर है। जैसे एक टीचर पढ़ाना चाहता है, ये सहयोग है। बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बच्चों की पढ़ाई मदद करना चाहता है, एक सहयोग है। लेकिन यदि उस स्कूल में उसको पढ़ाने के लिए, अपने मैटर को क्लियर करने के लिए टाइम टेबल्स नहीं है, यानी कि समन्वय नहीं है। टाइम टेबल तो बनाया जाता है, यदि टाइम टेबल नहीं बनाया गया तो वो चाह करके भी बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। तो ये जानबूझ के स्थापित किया जाता है। तो सहयोग और समन्वय दोनों साथ साथ होने ज़रूरी है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहूँगा। जैसे एक घर में 4 सदस्य हों, मम्मी पापा और उसके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। उन्होंने एक उसके पापा के लिए जो है ना एक पैंट सिलवाई दर्जी से, और वो पैंट थोड़ी लंबी सीम थी। तो उन्होंने देखा भी पैंट तो थोड़ी लंबी, घर पे बैठे थे शाम को, पैंट तो आवश्यकता से ज़्यादा लंबी सिल दी है। तो सभी ने महसूस किया भी थोड़ा कटवाना पड़ेगा इसको, तभी लेवल में आएगी। तो अगले दिन सुबह लड़का अपने कॉलेज चले जाता है, लड़की अपने स्कूल चली जाती है, और उसका पिताजी जो है ना अपनी ड्यूटी पे चला जाता है, मम्मी उनकी घर पे रहती है। तो मम्मी ने सोचा भाई चलो इस पैंट को ठीक करवा लेते हैं। वो दर्जी के पास जाती है, उस पैंट को कटवा देती है जितनी ज़रूरत थी उसके मुताबिक, ठीक है। वो कटवा करके ले आई उन सदस्यों के आने से पहले ही। फिर उसका लड़का आ गया, लड़का आया तो उसने भी देखा, कॉलेज से आया तो ये काम करना था, पैंट ठीक करवानी थी पापा की। वो भी अपनी मम्मी से बिना पूछे ये चला गया, वो भी जा कर के उसको कटवा लेता है, ठीक है। उसके बाद उसका पापा आता है, वो भी जा कर के दर्जी से उसको कटवा लेता है, लड़की भी जाके कटवा लेती है। यानी कि उन्होंने सभी ने अपना काम तो किया, लेकिन उनके बीच तालमेल नहीं था, समन्वय नहीं था। यानी एक दूसरे ने उस काम की जानकारी दी नहीं, जिसके कारण वो पैंट न रह करके वो क्या बन गई, निकर बन गई। तो ये जो है ना जानबूझ के स्थापित किया जाता है। समन्वय अपने आप नहीं होता, इसको स्थापित किया जाता है। यदि वो सदस्य एक दूसरे को बता देते कि मैंने पैंट कटवा ली है, तो दूसरा नहीं कटवाता, फिर तीसरा नहीं कटवाता। तो ये समन्वय के अभाव में सहयोग फेल है। सहयोग की भावना अच्छी बात है, लेकिन तालमेल उसके साथ बनाना पड़ेगा, तभी वो सहयोग सफल होता है। और किसी भी संस्था में सहयोग के साथ साथ समन्वय का होना जरूरी है, तभी संस्था के जो बड़े उद्देश्य हैं, बड़े लाभ कमाने के उद्देश्य तभी पूरे होंगे, तब सारी क्रियाएं सही समय पर पूरी होंगी, और आवश्यकता से ना ज़्यादा ना कम, और वो किसे संभव होता है, समन्वय के द्वारा। तो आज मैंने इतना समझाया। आज के जो प्रश्न बनते हैं वो हमारा क्या है, समन्वय क्या है, समन्वय का अर्थ एक क्वेश्चन तो ये बनता है आपका। दूसरा इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। तीसरा इसकी विशेषता, समन्वय की विशेषताएं कौन सी हैं, ये इसका प्रश्न बनता है, ठीक है। और चौथा प्रश्न बनता है सहयोग और समन्वय में क्या अंतर है, सहयोग और समन्वय में क्या अंतर है, ठीक है। ये आपके 4 प्रश्न बनते हैं, आपने बुक से याद करने हैं। बुक आपके पास होगी, नहीं भी होगी तो मैं आपके पास इसका PDF भेज दूंगा, उससे आप किताब से भी याद कर सकते हो। और ये आपको मैंने समझाया, आपने ध्यान से सुनी सभी बातें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।